गुड इवनिंग मेरे प्यारे शिष्यगणों। बेसब्री से इंतजार के बाद पुनः पधारे हैं हम। चलते हैं आज के प्रश्न पत्र पर। पहला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन की खोज किसने किया था? द्विनिषेचन जिसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, और आपको पता है कि दो ही वैज्ञानिक का नाम आता है द्विनिषेचन में, नॉसिन और गिगनार्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य फल किससे बनता है? असत्य फल का निर्माण हम जानते हैं कि अंडाशय से नहीं होता है, पुष्प के अन्य भाग से होता है। ऑप्शन है उमंग, पुष्पासन, कार्पेल और जयांग। तो पुमंग से तो होगा नहीं, नर भाग है। पुष्पासन से होता है सेब का विकास, कार्पेल से भी नहीं हो पाता है, और जयांग से, मादा भाग से भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, सत्य फल का निर्माण किससे होता है? अभी हमने आंसर बताया, अंडाशय ही पक्के फल का निर्माण करता है बाबू, अर्थात अंडाशय के द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन, चिर अस्थायी बाह्य दल पुंज निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? बाह्य दल पुंज कहते हैं पुष्प के हरे वाले भाग को, जिससे जो उसका डंटी जो होता है, जो वृंत होता है, वो अटैच होता है। और बाह्य दल पुंज चिरस्थायी पाया जाता है भिंडी में, टमाटर में, मिर्च में। इसमें ऑप्शन है बैगन, आम, लीची, कद्दू। बैगन में होता है, सबको पता है, बैगनवा में होला बबू। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका पुष्पासन खाया जाता है? किसका पुष्प के आसन को हम खाते हैं? ऑप्शन है शरीफा, सेब, नारंगी और लीची। हमने बताया था आपको असत्य फल में कि सेब का विकास पुष्पासन से होता है, तो पुष्पासन को हम खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में परागन किसके माध्यम से होता है? किसके माध्यम से होता है? तो हम जानते हैं कि गेहूं में वायु के द्वारा परागन होता है, क्योंकि पुष्प जो होते हैं वह छोटे होते हैं, परागकण हल्के होते हैं, आसानी से उड़ के यहाँ से वहाँ चला जाता है, अर्थात उड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? सबको पता है, अंडाशय बढ़ेगा तो फल बनाता है, बीजांडवा बढ़े तो बुआ का बनाई, बीज बनावेला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? जंतु कोशिका में नहीं होता है। ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट। हम जानते हैं हरित लौक जो है तो मनुष्य के जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, क्योंकि मनुष्य को तो हरी है नहीं। अगर मनुष्य में क्लोरोप्लास्ट होता तो आदमी हरिहर हरिहर सब दिखता है, लाल पीयर नहीं दिखता, हरे हरा दिखने लगता है। अगला क्वेश्चन है, एनाट्रोपस बीजांड होता है। एनाट्रोपस हमने बताया था आपको, जितना हम फिगर बनाते हैं बोर्ड पे सब एनाट्रोपस होता है, जिसमें बीजांड द्वार नीचे की तरफ पाया जाता है, अर्थात बीजांड द्वार जो होता है उल्टा होता है इसमें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पौधा जलोद्भिद है? जल उद्भिद अर्थात जल में डूबने वाला, तैरने वाला, घूमने वाला, फिरने वाला होता है। इसमें ऑप्शन है सिंघारा। सिंघारा कहाँ पाया जाता है बाबू? जल में। नागफनी कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में। शीशम कहाँ पाया जाता है? भूमि पर। और एकेशिया कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है नम स्थानों पर। तो आप सोच लीजिएगा कौन सा होगा? सिंघारा होगा बाबू। सिंघारा है, ढेर सारा सिंग होता है, 3-3 गो सिंग होता है, हम लोग खाते हैं तो उसमें बिना छुड़ाए खा ले तो मुँह में हल जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुमिल्य परागन वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है। अनुमिल्य पुष्प उसको कहते हैं जिसका फुलवा बंद होता है बउआ, पुष्पवा मुँहवा बंद करके रखता है, उसे कहते हैं अनुमिल्य पुष्प, अर्थात अर्ध खिले पुष्प कहते हैं हिंदी में उसको। ऑप्शन है स्वपरागन, पर परागन, और आप जानते हैं बंद होगा तो स्वपरागन होगा, पर परागन तो हो नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन, स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है। स्त्री दल चक्र में क्या बना होता है? ऑप्शन है एस्टिग्मा,
स्टिग्मा आप जानते हैं, ऊपर वाले, ठीक, ऊपर वाले भाग को कहते हैं स्टाइल, ठीक उसके नीचे वाले पार्ट्स को कहते हैं ओवरी, ठीक उसके नीचे वाले पार्ट्स को कहते हैं, अर्थात इनमें सभी होगा। स्त्री के सर में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पाया जाता है बाबू, और नर वाले में अर्थात एंड्रोसियम में आपका पाया जाता है पोलन सैक, कनेक्टिव और फिलामेंट। क्वेश्चन है वेलिसनेरिया। वेली माने होता है घाटी, सनेरिया अर्थात उससे लगने वाला, घाटी में झूलने वाले पुष्प को कहते हैं वेलिसनेरिया, अर्थात पानी में होगा ही पुष्प होते हैं। वायु परागित, वायु से, पानी वाला पुष्प वायु से कैसे परागित होगा? कीट परागित नहीं हो सकता है, जल परागित ये संभव है, जंतु परागित नहीं होगा, जल परागन होगा इसमें। एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने अंडे की उत्पत्ति कर सकती है? ऑप्शन होता है 400 से 500 बाबू। अब 400-500 अंडा उत्पन्न करने का मतलब ये नहीं है कि 400-500 बच्चा उत्पन्न कर लेगी, शाहजहाँ का समस्या हो जाएगा बाबू। 27 को बेचारा इतना ना प्रोडक्शन करवाया कि 27वें बच्चे बेचारे की जान चला गया और बनवा दिया ताजमहल। वैसा मत होना नहीं होगा। चलते हैं आगे। गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें पहला ऑप्शन है एकल त्रिस्तरीय बास्टुला द्विस्तरीय बनता है, दूसरा है आर्किनेट्रॉन का निर्माण होता है, तीसरा है कोशिकीय गति होती है। ये सही है आपका, कोशिकीय गति जिसे मेटाजेनेसिस कहते हैं, यही प्रक्रिया होती है आपके गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन है स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। स्तनधारी में कहाँ वाला निषेचन? बहरी के अंदर। मनुष्य जो है वह अपने बच्चे को शरीर के अंदर पालता है 9 महीना गर्भ में, अर्थात निषेचन प्रक्रिया कहाँ होगा बाबू? अंदर होगा। तो अंदर को क्या कहेंगे? आंतरिक निषेचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सटोरली कोशिका। जहाँ जो सटोरली या घटोरली का नाम आया समझ जाइएगा कि ये वृष्ण की बातें हो रही हैं। सटोरली और लैडिन को हमने कहा था घटोरली कोशिका कहते हैं। ये दोनों पाया जाता है आपका वृष्ण में, और इसमें जो हार्मोन काम करता है उसका नाम है FSH, पूरा नाम फॉलिकल्स सबस्टिट्यूशन हार्मोन कहते हैं, अर्थात ग्राफियन पुटिकीय हार्मोन हिंदी में कहा जाता है उसको। अगला क्वेश्चन है कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? जब कोशिका के फॉर्म में होता है भ्रूणवा तो उसको मारुला कहते हैं। बेचारा ठीक है, वो आराम से ढुकते हुए जाता है गर्भाशय में, उसको मारुला कहते हैं बब्बू, अर्थात माँ को रुला के अंदर जाता है, इसलिए नाम है मारुला। अगला क्वेश्चन सशक मनुष्य एवं अन्य प्लेसेंटल स्तनियों में अंडा का निषेचन होता है। मनुष्य जो होता है या सशक जितने भी अर्थात प्राइमेट जो जंतु होते हैं उनमें अंडे का निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिनी में होगा। अंडा से अंडा, अंडवाहिनी। सटोरली कोशिकाएं सहायक होती हैं। सटोरली कोशिकाएं जो हैं वह क्या करती हैं बाबू? हमने बताया था सटोरली का नाम आया, घटोरली का तो समझिए वृष्ण में, और वृष्ण में जब होगा तो शुक्राणु के परिपक्वन में भाग लेता है। शुक्राणु को ठीक है छोटका से बड़का बना देता है। अगला क्वेश्चन है अंडाणुओं को भेदने के लिए शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है। अंडाणु में छेद करता है शुक्राणु, हम सबको पता है। अंडाणु के ऊपर वाले भाग को कोरोना रेडिएटा, अंदर वाले भाग को जोना प्लूसिडा कहते हैं, उसमें छेद करेगा बेचारा। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है बउआ? कहलाती है कैप्सिटेशन कहते हैं। जब छेदता है उस प्रक्रिया को कहते हैं कैप्सिटेशन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं अंडाणु छेदन प्रक्रिया, और इंग्लिश में कहते हैं कैप्सिटेशन। अगला क्वेश्चन चलें। फैलोपियन नलिका अर्थात अंडवाहिनी का अंडाशय से सबसे निकटतम भाग को क्या कहते हैं? सबसे निकटवा में होता है बाबू, उसका नाम है वायु कोशिका कहते हैं। सबसे निकट में जो भाग होता है। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? अनुवांशिक कूट का नाम आया तो समझिए 64 के बारे में बात हो रहा है। हमने पीछे बताया होगा आपको, 3 गो नॉनसेंसवा होता है, उसमें बेहुदा होता है 3 गो, 61वें को कूट करता है। द्विगुणित संरचना है। ऑप्शन है अंड तो एक गुणित संरचना है,
युग्मनज ई द्विगुणित है बबुआ, ठीक है, तो बी होगा ऑप्शन इसका। द्विगुणित संरचना है, युग्मनज द्विगुणित संरचना होता है। अगला क्वेश्चन है जिब्रेलिन्स है, ये एक प्रकार का जिब्रेलिन हार्मोन, हार्मोन तो है, ये है पादप हार्मोन है। तना में वृद्धि मंदक वृद्धि एंजाइम, ये एक प्रकार का वृद्धि एंजाइम है जिसका नाम है जिब्रेलिन्स। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण कोश बनाता है। अब नर युग्मक से भ्रूण को ये क्यों कर सकता है, जो द्विगुणित होगा, और ये भ्रूण कोश के ठीक बीचों बीच पाया जाता है, जिसका नाम आपको पता है द्विध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। द्वितीय केंद्रक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव मादा के अंडाशय में अंडों का निकलना क्या कहलाता है। अंडाशय से अंडाणु निकलेगा तो क्या कहते हैं बुआ, इंग्लिश में ओव्यूलेशन, हिंदी में क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाएंगी, हमने बताया था सटोरली या घटोरली इसका नाम रखे थे, पाया जाता है वृषण में। अगला क्वेश्चन है मानव में निषेचन कहाँ होता है, फिर वही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, फैलोपियन नलिका में, अंडवाहिनी में। अगला क्वेश्चन किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है, हमने बताया था द्वितीय हार्मोन वह होता है जो अंडाशय को अंडाणु से निकालता है, FSH ILH, अर्थात फॉलिकल सब्स्टिट्यूशन हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दो हार्मोन है जो अंडाशय से अंडाणु को निकालता है, खींच खींच के निकालता है, ढकेल के। अगला क्वेश्चन है सटोरली कोशिकाएं पर, फिर सटोरली का नाम आ गया, सटोरली घटोरली दोनों वृषण में। अगला क्वेश्चन मानव मादा में गर्भकाल होता है, कितने दिनों का होता है बाबू, ठीक होता है 9 माह। कोरक की गुहा कहलाती है, कोरक की गुहा कहलाती है। ऑप्शन है ब्लास्टोसिल, सीरोम कहते हैं कोरक की गुहा को। स्तनपायी अर्थात जो स्तन से जो दूध पीता है उसको कहते हैं स्तनपायी। जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है, जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होगी, अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय में। नर हार्मोन अर्थात शुक्राणु का निर्माण कहाँ होगा, ये होगा आपका अंडकोश में, अर्थात इसको वृषणकोश भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नर जनन कोशिकाएं शुक्राणु उत्पन्न करती हैं। नर जनन जो कोशिका है वह शुक्राणु उत्पन्न करती है शुक्राणु जनन विधि के द्वारा, इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, हिंदी में शुक्राणु जनन। अंडाणु के बनने की प्रक्रिया अंडाणु जनन, शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया शुक्राणु जनन। अगला क्वेश्चन चलते हैं नर जनन एंड्रोजेंस किससे उत्पादित करता है। नर में 2 हार्मोन, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, हमारा फॉर्मूला है आवतानी, और मादा में 2 हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, हमारा पूरा फॉर्मूला है, आएंगे तो पढ़ेंगे और एजुकेशन लेंगे। अगला क्वेश्चन है परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मादा युग्मक के बनने, मादा युग्मक अंडाणु होता है और इसको अंड जनन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है यौना आरंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र, पहली बार किसी महिला में अगर मासिक चक्र चलता है तो क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मीनार्क इंग्लिश में, और हिंदी में रजो दर्शन, क्योंकि पहली बार दर्शन देता है। और जहाँ जब खत्म होता है 50 वर्ष की उम्र में तो उसको कहते हैं रजनोवृत्ति, मोनोपॉज कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है ग्राफियन फॉलिकल्स पाए जाते हैं। ग्राफियन फॉलिकल्स, हमने टिकुलिया साट दीजिएगा, हमने बताया था टिकुली ढेर सारा, वो पाया जाता है आपका ग्राफियन फॉलिकल्स। लिखा है मानव के थायराइड में तो नहीं पाया जाएगा, मानव मादा के अंडाशय में ग्राफियन फॉलिकल्स मानव मादा के अंडाशय में पाए जाते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मैंने बताया था पी और ई मादा में होता है बाबू। तो स्त्राव किसके द्वारा निकलता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन है कॉपर्स कैल्शियम,
ये कॉपर्स कैल्शियम की प्रक्रिया नहीं होती है। कॉपर्स यूरेटरी, यहाँ तो यूरिनरी निकालना नहीं है। कॉपर्स ल्यूट्रियम, ये सही आंसर है। कॉपर्स ल्यूट्रियम पोस्टॉम हार्मोन का ये मुख्य काम है, कॉपर्स ल्यूट्रियम का। सो